बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 31 दिसंबर 1987 का है। 9:15 रात का समय लिया है हमने और सोलापुर महाराष्ट्र का है। 9 से 9:30 के बीच का इनका जन्म है। इनका जीवन कैसा रहेगा, इनके जीवन में कब कौन सी समस्या आएगी, इसी सब विषय पर में चर्चा करेंगे। कब जीवन का समय अच्छा रहेगा, कब बुरा रहेगा, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे बगल में आप देखें। सबसे पहले नोट करें कि ये कुंडली जो है जो कर्क लग्न की है और जन्म से राशि वृषभ है। आप सबसे पहले ग्रह का जो समय है वो अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि वो समय जीवन में कब कब आएगा। अथवा मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक एक करके बता ही देता हूं। सूर्य का जो समय है आपके जब जन्म हुए तब से लेकर के 10/5/1989 तक रहा। दोबारा सूर्य का समय आपके जीवन में 10/11/1998 से 10/5/99 तक रहा। फिर आपके जीवन में सूर्य का समय 4/6/2005 से 10/10/2005 तक रहा। उसके बाद आपके जीवन में सूर्य का समय 29/11/2020 से 23/10/2021 तक रहा। उसके बाद जो अब सूर्य का समय आपके जीवन में आएगा 23/11/2034 से 10/9/2035 तक। उसके बाद जो सूर्य का समय आपके जीवन में आएगा वो आएगा 1/5/2050 से 13/4/2051 तक। ये सारा सूर्य का पीरियड है जो आपके जीवन में आया है और आएगा। सूर्य का जब समय आया है और आएगा तो क्या फल मिलेगा उसको समझिए। सूर्य आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से सूर्य का समय जब जब आपके जीवन में आया है और जब जब आएगा तो आपको दुश्मनों के द्वारा परेशानी होगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में है तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आँख से संबंधित समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। आँख से संबंधित समस्याएं भी आपके सामने में आएंगी। देवी और सज्जनों, सूर्य इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति का नुकसान होगा। सूर्य के समय में परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति आएगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा और परिवार में भी कलह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के लिए आपके पास में उपाय है कि जब सूर्य का जब समय आएगा अब आने वाले समय में तो दैनिक तौर पर में उस समय में सूर्य को जल देंगे और नमो घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का डेली जाप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय खास करके सूर्य के समय में करना है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सूर्य के लिए कभी भी जीवन में माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। 10/5/1989 से 10/5/1999 तक चंद्रमा का समय रहा। उसके बाद फिर चंद्रमा का समय आपके जीवन में आया 10/10/2005 से 10/5/2006 तक। उसके बाद चंद्रमा का समय फिर आया 23/10/2021 से 23/4/2023 तक। उसके बाद फिर चंद्रमा का समय आपके जीवन में जो है सो आया 10/9/2035 से 10/1/2037 तक। ये चंद्रमा का समय रहेगा। इसके बाद फिर जो चंद्रमा का समय आपके जीवन में आएगा वो आएगा 13/4/2051 से 13/11/2052 तक। ये चंद्रमा का समय रहेगा। चंद्रमा के पीरियड में आपको क्या क्या लाभ मिला और क्या क्या लाभ मिलेगा। चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव का मालिक है, जिसके कारण से चंद्रमा का समय जब जब आएगा आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहन का भी आपको मदद मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। बुजुर्ग जब होंगे बुढ़ापे में तो पुत्र वधू और दामाद का सुख मिलेगा।
सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है तो संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का पालन करेंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति भी होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे राहत हो जाएगी। चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है तो शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती मिलेगी, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो ये समय है चंद्रमा का वो बहुत अच्छा है। चंद्रमा के लिए आप निश्चित तौर पर में एक मोती नाम का रत्न धारण करें, इससे आपको जीवन में पैसों के मामले में बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की बात कर लेते हैं। आपके जीवन में मंगल का समय 10/5/1999 से 10/5/2006 तक आया और फिर आपके जीवन में मंगल का समय आएगा 10/1/2037 से 17/12/2037 तक। दोबारा जो फिर मंगल का समय आएगा 13/11/2052 से 23/12/2053 तक। मंगल के समय में क्या क्या होगा आपके साथ? मंगल कुंडली के पंचम भाव में अपने राशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। मंगल का समय जब जब आएगा आपके जीवन में, आपको बता दूं कि संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि के प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप मंगल के समय में उचित लाभ जो है सो ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। 1 2 3 4 मंगल की अष्टम भाव पर में चौथी दृष्टि है, अर्थात जीवन पर में कुछ संकट अगर आने वाला है तो मंगल उसको टालने का प्रयास करेगा। अचानक से धन लाभ भी होगा, कुछ दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो इसमें में आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि है द्वादश भाव पर में तो खर्चा भी होगा, लेकिन सही मायने में सही चीज़ों में खर्चा होगा। पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर मामले में समय मंगल का आपके लिए, दोनों पति पत्नी के लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के लिए अगर एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा आप धारण कर लें तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के छठे भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, और बुध का समय जो है सो आपके जीवन में जो अब आने वाला है वो आएगा 10/1/2029 से 17/4/2031 के बीच में, और दोबारा जो आएगा वो आएगा 13/5/2043 से 23/1/2046 के बीच में। जब बुध का समय आएगा तब क्या होगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आँख से संबंधित परेशानी आएगी, सैया सुख में भी जो है सो परेशानी का योग बनेगा, यानी कि नींद नहीं आ पाएगी सही तरीके से, शत्रु परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में आप जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख आपको डैमेज कर सकता है। मंगल जो है जो कुंडली के बुध जो है कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है और मालिक है तीसरे भाव का भी। तो छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनसे टेंशन तनाव बनेगा, जूनियर्स के साथ संबंध खराब होंगे, खुद के पराक्रम में कमी आएगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी आएगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बुध के समय में बुध के लिए दैनिक तौर पर में नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का आपको जाप करना होगा, फिर आप ज़्यादा राहत में रहेंगे, नहीं तो बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। गुरु का समय आपके कुंडली में शुरू हो गया है 10/5/2024 से 10/5/2040 तक गुरु का समय है आपके जीवन में। उसमें भी 10/5/2024 से लेकर के 29/6/2026 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा है, और दोबारा जो समय आएगा वो जीवन के अंतिम क्षण में आएगा 29/10/2056 से 10/5/2059 के बीच में ये गुरु का समय रहेगा।
गुरु के समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्या मिलेंगे बता देता हूँ और कैसे मिलेंगे वो भी बता दूंगा। गुरु कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पे शारीरिक तौर पे मजबूती मिलेगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में है, छोटे भाई बहन जूनियर्स का सुख मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, कुछ हद तक शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं और हल्का फुल्का हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है। गुरु के समय अभी चल रहे हैं, तो अभी आपको अगर ये रिजल्ट चाहिए तो अगर आप सक्षम हो तो आपको राहु केतु के मंत्र का जो है सो जाप करवाना चाहिए। आपके लिए अगर आपने जाप करवा लिया, गुरु का पीला पुखराज धारण कर लिया, तो ये सारा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं करवाया तो मिलेंगे ये सब कुछ, लेकिन कम कम मात्रा में आपको प्राप्त होगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का समय जो आने वाला है वो है 23/3/2032 से 23/11/2034 तक, और दोबारा जो समय आएगा 1/3/2047 से 1/5/2050 तक, ये शुक्र का समय रहेगा। शुक्र कुंडली के शुक्र जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण से शुक्र का समय जब जब आएगा जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है वो दूर होगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा, देखने में रंग रूप बहुत अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूती रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। शुक्र जो है कुंडली के एकादश भाव का मालिक है, तो शुक्र के समय में आमदनी में वृद्धि के साथ साथ लाभ भी मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का भी साथ मिलेगा। शुक्र कुंडली के चौथे भाव के मालिक भी हैं, तो सुख में वृद्धि होगी, माता से भी लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी आपके परिवार में योग बनेगा। शुक्र का समय बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, और शनि का समय जो है आपके जीवन में आएगा 29/6/2026 से 10/1/2029 तक, 29/6/2026 से 10/1/2029 तक, और दोबारा जो आएगा वो 10/5/2040 से 10/5/2059 तक, 59 तक। इस समय में क्या होगा, ये शनि कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। इस समय में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन पर संकट, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, अचानक से धन हानि, दुर्घटना का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे तो खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। दसम दृष्टि तीसरे भाव पे जाना, छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग देगा। सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी के साथ भी संबंध में बिखराव लाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा आपका नहीं चल पाएगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। शनि के लिए आपको दैनिक तौर पर में जब शनि का समय जब बताया है हमने, जब आएगा तो नमो संग शनैश्चराय नमः मंत्र का आपको डेली जाप करना है, और दूसरा जो है सो शनि के लिए शनि देव को सरसों के तेल या तिल के तेल जा करके प्रत्येक शनिवार को चढ़ाने हैं, इससे आपको अच्छा रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली में 10/5/2006 से 10/5/2024 तक रहा, आने वाले समय में 17/12/2037 से 17/5/2040 तक रहेगा, और फिर जो है सो 23/12/2053 से 29/10/2056 में राहु रहेगा।
इस बीच में क्या होगा, राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, ये आपको भाग्य का साथ नहीं लेने देगा। धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, यश में कमी होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में भी परेशानी के योग बनेंगे। जमा पूंजी खत्म होती चली जाएगी। परिवार में टेंशन तनाव कलह की स्थिति बनेगी। वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग। नवम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में है और पंचम प्रथम और पर में है, तो प्रथम और द्वितीय को लेकर के ज़्यादा परेशानी रहेगी। मेंटली तौर पे ज़्यादा परेशान रहोगे। छोटे भाई बहन जूनियर्स का साथ कम मिलेगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन से संबंधित परेशानी का योग। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख कम मिलना, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में परेशानी, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी परेशानी के योग बनेंगे। तो राहु के लिए राहु के समय में दैनिक तौर पे नमो रांग राहवे नमः और नमो के केतवे नमः मंत्र का 5 माला जाप करोगे, बढ़िया रहेगा। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। केतु का समय कब आएगा? केतु का समय अब आपके जीवन में आएगा 17/4/2031 से 23/3/2032 तक, और दोबारा जो आएगा वो 23/1/2046 से 1/3/2047 तक ये केतु का समय रहेगा। इस बीच में क्या होगा, केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति के साथ टेंशन तनाव होगा। खुद के पराक्रम में कमी होगी। धैर्य कमजोर होंगे। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी आएगी। गले नाक कान श्वसन से संबंधित परेशानी होगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बनेंगे। काम वासना की अधिकता रहेगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आएगी। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। आमदनी में परेशानी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी के योग बनेंगे। तो केतु के समय में दैनिक तौर पर में नमो के केतवे नमः मंत्र का आपको जाप करना होगा और नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 वाला डेली जाप करना होगा। यही आपकी कुंडली थी। आपकी कुंडली में इस समय में गुरु की महादशा शुरू हो गई है। गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा अभी चल रही है, जो खास करके 29/6/2026 तक है। इस समय में आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का एक पीला पुखराज आप धारण कर लो। अगर सक्षम हो तो 25,000 रुपये आप जमा कर लो, आपको बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज मिल जाएगा। नहीं सक्षम हो तो 5,000 रुपये आप जमा कर लोगे, आपको अच्छा क्वालिटी का पीला पुखराज उपरत्न आपको अंगूठी बना करके दे दिया जाएगा, जिसको धारण करना है। और दैनिक तौर पर में राहु केतु के मंत्र का आपको डेली जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमो रांग राहवे नमः, नमो के केतवे नमः इस समय में जाप करना है। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। आप समझ गए होंगे आपकी कुंडली क्या कहती है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।